कश्मीर के रामबन और रियासी में बादल फटने से बड़ी तबाही मची। इस आपदा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहां पर हालात इस वक्त क्या हैं, आपको दिखाते हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम ने कोहराम मचा रखा है। इस बार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आई हैं। रामबन के राजगढ़ गांव से अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने कई आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में नाले नदियों में बदल गए और बहाव इतना तेज था कि कई घर मलबे में समा गए। आलम ये हो गया कि चीख पुकार और मदद की गुहार से गांव दहल उठा। प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर तैनात किए, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। यहाँ रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। और वहीं देखिए, रामबन में बादल फटने से तबाही मची। मलबे में दबे कई आशियाने। युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। मौसम का कोहराम हर तरफ दिखाई दे रहा है। और अगली खबर आपको चलिए मुंगेर से देते हैं, जहां पर फ्लड रिटेन ने जिले के 3 प्रखंडों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रखंड कुंतुलपुर दियारा बताया जा रहा है। वहां के हालात क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंगेर में फ्लड रिटर्न ने जिले के 3 प्रखंडों में तबाही मचाई है। सबसे अधिक प्रभावित कुतलुपुर दियारा, जहां बाढ़ के कटाव ने घर को अपने में समा लिया। पूरा गांव पानी पानी हो गया। कई घर भी कटाव की जद में आ गए, जिससे वहां बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से तत्कालीन कार्रवाई की गई। डीएम के निर्देश पर जहां आपदा विभाग को वहां कटाव रोधी कार्य करने के लिए भेजा गया, तो एसडीआरएफ और जिला गोताखोर की टीम वहां से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर ऊंचे स्थान या शिविरों में लाने को कहा गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम कुतलुपुर पहुंची, माइकिंग के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। टीम ने लोगों से अपील की कि वो जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे शिविरों तक पहुंचे। बता दें कि उन सभी के लिए जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। साथ ही टीम की ओर से ग्रामीणों का वहां से रेस्क्यू भी किया गया, जिसे नाव के सहारे ऊंचे स्थानों पर और शिविरों तक पहुँचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग अब सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं। और चलिए अब आपके सामने जमुई से खबर रखते हैं। जमुई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर स्कूल में पिछले कई महीनों से ताला लटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। आखिर स्कूल में क्यों लगा है ताला, ये पूरी खबर आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें जमुई जिले से सामने आई है, जहां जिले के बरहट प्रखंड के तमकुलिया गांव के स्कूल में पढ़ाई बंद होने से लोगों में नाराजगी है। दूसरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर होने के कारण गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तमकुलिया गांव के जिस प्राथमिक विद्यालय में 1976 से पढ़ाई होती थी, वहां ताला लगा है। बता दें कि तमकुलिया गांव के प्राथमिक विद्यालय का संचालन कल्याण विभाग से होता था। कल्याण विभाग के शिक्षक के रिटायर होने के बाद 2 साल पहले इस स्कूल में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को तैनात किया था, लेकिन उनका तबादला हो जाने के कारण बीते कई महीनों से स्कूल में पढ़ाई बंद है। 3000 की आबादी वाले आदिवासी बहुल इस गाँव में कोई और दूसरा स्कूल नहीं है। ग्रामीण इस स्कूल को फिर से खुलवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कल्याण विभाग के अधिकारी ने कहा कि कल्याण शिक्षक के रिटायर होने के बाद इस स्कूल को शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। स्कूल में पढ़ाई बंद होने से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई है और पठन पाठन का काम ठप हो गया है, जिससे संबंधित विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं मुंगेर में गंगा नदी में आई बाढ़ में 3 मगरमच्छ को भी अपने साथ बहा कर ले गई। ये मगरमच्छ सदर प्रखंड में बरदह गांव स्थित एक गहरे गड्ढे में फंस गए। क्या है मगरमच्छ के फंसने के पीछे की पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको। मुंगेर में गंगा नदी में आई बाढ़ 3 मगरमच्छ को अपने साथ बहाकर ले गई। यह मगरमच्छ सदर प्रखंड में बरदा गांव स्थित एक गहरे पानी में फंस गया। मगरमच्छ अब उस गड्ढे से निकल नहीं पा रहे हैं और उसी में रह रहे हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना देने के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की माने तो मिर्जापुर बरदा में पत्थर उत्खनन बंद होने के बाद वहाँ बड़ा गड्ढा छूट गया, जिसमें पानी जमा हो जाता है। इसी गड्ढे में अभी मगरमच्छ फंसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संबंध में वन विभाग को सूचना देने के
बाद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मिर्जापुर बरदा में पत्थर उत्खनन बंद होने के बाद गड्ढा छूट गया, जिसमें बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है। जब 15 दिन पहले भी मुंगेर में बाढ़ आया था तो उस बाढ़ के पानी में गंगा के रास्ते 3 मगरमच्छ उस गड्ढे में आ गया। जब पानी उतरा तो वो वापस गंगा में नहीं जा सका और उसी गड्ढे में फंसकर रह गया। और अगली खबर चाय बाग